हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3। सो वेलकम टू मैथ्स कक्षा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देखने से पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो टू वेरिएबल में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं एक लीनियर इक्वेशन का। ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो होगी 1, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 1। डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर। सो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 1। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और ये जो एग्जांपल हमने लिखा है ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक ही है जो कि है x। बिकॉज ये एक इक्वेशन है तो इक्वल के जो साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी। इट मीन्स x की जो वैल्यू यहाँ x की जो भी वैल्यू होगी उसको अगर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ और इसको कंप्लीट सॉल्व करता हूँ तो मुझे 0 के इक्वल ही आंसर मिलेगा। यही होती है इक्वेशन। कि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल के दोनों साइड के जो वैल्यूज होती है वो इक्वल होती है या सेम होती है। सो ये होती है लीनियर इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कि दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कैसी बनेगी। सो ये इस तरह से बन सकती है 2x + 3y = 7। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर जो ये x है ये पहला वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है। y जो है ये सेकेंड वेरिएबल है। और दोनों ही वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर वो है 1। x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। सो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x + 3y और ये 7 ये साइड आएगा लेफ्ट साइड में तो -7 हो जाएगा, इक्वल बचेगा 0। इट मीन्स इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलने वाली है x और y की वैल्यू पुट करने के बाद वो मिलेगी हमेशा 0। अब x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सो जनरल फॉर्म जो होगा इक्वेशन का या किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो दो वेरिएबल्स में होती है वो इस तरह से होता है ax + by + c = 0। यहाँ पर x और y जो हैं वो है वेरिएबल्स और a, b और c जो है वो है कोएफिशिएंट्स। a जो है वो x का कोएफिशिएंट है, b जो है वो y का कोएफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ये होती है कांस्टेंट टर्म। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। सो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर 2। इट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी 2। y का कोएफिशिएंट b मीन्स 3। इट मीन्स b की वैल्यू होगी 3। और c की वैल्यू अगर कंपेयर करें हम तो हमें मिलेगी -7। सो x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 एंड जो -7 है वो कांस्टेंट टर्म है। सो ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑल्सो हमें यह भी याद रखना है कि a की और b की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो 0 × x पूरा ही 0 हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास a की वेरिएबल रह जाएगा, या फिर ये 0 हो गया तो a की वेरिएबल रह जाएगा। और अगर ये दोनों 0 हो गए तो सिर्फ c = 0 होगा, जो कि ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज अगर ये दोनों 0 हो गए तो -7 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। सो ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या होगा? जोड़ी, दो इक्वेशंस की जोड़ी होगी। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में इस चैप्टर के अंदर दो लीनियर इक्वेशंस दी होगी जहाँ पर दो वेरिएबल्स होंगे हर एक इक्वेशन के अंदर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स दो अलग अलग इक्वेशंस होंगी और दोनों का जो जनरल फॉर्म होगा वो हम देखते हैं कि क्या होगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी कुछ इस तरह की a1x + b1y + c1 = 0। x और y हो गया वेरिएबल्स, a1 हो गया x का कोएफिशिएंट, b1 हो गया y का कोएफिशिएंट और c1 होगी कांस्टेंट टर्म। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। और इसके साथ एक इक्वेशन और दी होगी बिकॉज यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं।
सो दूसरी इक्वेशन हो सकती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a2 होगा, हो सकता है दोनों की वैल्यू सेम हो या अलग भी हो सकती है। y का कोएफिशिएंट होगा b2 और c2 होगी कांस्टेंट टर्म, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम 2x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल्स 0, और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स 0। तो ये हो गए दो एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए x और y। a1 की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगी 2, b1 की वैल्यू हमें मिलेगी 4, c1 की वैल्यू मिलेगी -9, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू 1। सो ये होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म, अगर दो अलग अलग इक्वेशंस हमें गिवन है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हर जगह हमें दो इक्वेशंस क्यों रिक्वायरमेंट होगी, दो इक्वेशंस क्यों चाहिए होंगी, एक इक्वेशन से हमारा काम नहीं हो सकता है क्या? जैसे यहाँ पर दो इक्वेशंस मैंने लिखी है, तो एक इक्वेशन से हमारा काम नहीं हो सकता था क्या? ये सोचने वाली बात है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये दो इक्वेशंस क्यों दिए और हमें दो इक्वेशंस क्यों चाहिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम वन वेरिएबल वाली एक इक्वेशन लिखते हैं। सो एक इक्वेशन में लिखता हूँ x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्यों है? बिकॉज यहाँ पर इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। और दूसरी बात, ये जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर वेरिएबल्स कितने, एक ही वेरिएबल है। सो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और साथ में x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में हम 1 तो लिख ही सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये हो गई एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो उसमें से मैं 6 को माइनस कर दूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू होगी 6, उस 6 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इट मीन्स अगर एक इक्वेशन है जहाँ पर वेरिएबल एक ही है तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एक ही इक्वेशन थी मेरे पास, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें जो -6 है इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो 0 + 6 हमें मिल जाएगा 6। तो x की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल था वो एक ही था, इसीलिए हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया एक ही इक्वेशन की हेल्प से। बट अगर ऐसी इक्वेशन हो जहाँ पर वेरिएबल 2 हो तब क्या होगा? तो एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन का। तो ये होगा x + y इक्वल्स 3। तो यहाँ पर ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कैसे? यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू 1 होती है, x को मैं 1 रखता हूँ अज्यूम करके, तो क्या हो जाएगा? ये 1 + y इक्वल्स टू 3, 1 + y इक्वल्स टू 3। 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2। बट ये तो हमने अज्यूम किया था, हो सकता है x की वैल्यू 2 हो। अगर x की वैल्यू 2 रखूँगा तब क्या होगा? y की वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 हुई तब क्या होगा? x की वैल्यू अगर 3 हुई, 3 - 3 0, y की वैल्यू 0 होगी। और अगर x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू 3 होगी। तो इतने सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर हो सकते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, हमें कभी पता चल ही नहीं पाएगा कि इसकी एक्चुअल रियल वैल्यू क्या है। ये तो यहाँ पर 4 वैल्यू रखी है, हो सकता है x की वैल्यू जो है वो 0.5 भी हो सकती थी, तब y की वैल्यू क्या हो जाती? 2.5। तो दोनों को प्लस करने के बाद 3 मिलता। हो सकता है x की वैल्यू जो है वो 0.4 होती, 0.3 होती, 0.2, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती है। तो हम यहाँ पर कंफर्म पता नहीं कर पाएंगे कि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है अगर वेरिएबल यहाँ पर 2 हैं और इक्वेशन एक ही हैं तो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक इक्वेशन और होती है हमारे पास, जैसे कि x - y इक्वल टू 1 होता, ये एक और इक्वेशन हमारे पास होती, तब सॉल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाता। देखो, अगर x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 2 थी, वो यहाँ पर तो फिट हो रहा है 1 + 2 = 3, बट यहाँ पर फिट नहीं होगा। 1 -
2 इक्वल टू -1 होता है, ना कि 1 होता है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो सकता है, ये सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखें x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, तो 2 + 1 = 3, और यहाँ हम पुट करेंगे तो 2 - 1 = 1। इट मीन्स ये जो होगा ये रियल सॉल्यूशन होगा इस ये दोनों ही इक्वेशन के लिए। तो अगर दो वेरिएबल्स है तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, तभी हम एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। इसीलिए हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ना है ताकि हम इजीली दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर पाएँ। क्योंकि अगर एक ही इक्वेशन हुई और दो वेरिएबल हुए तो उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसा कि अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे थे, जब भी x1 हो रहा था तो y2 था, x2 था तो y1 था, इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नाम क्यों दिया गया है, वो देखते हैं हम। तो उससे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल लिखते हैं, x + y = 4। ये एक लीनियर इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे x और y दोनों की मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है। अब इसे लीनियर इक्वेशन नाम क्यों दिया गया है, देखो लीनियर इक्वेशन की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। यहाँ पर अगर इस वर्ड पे हम ध्यान दें तो ये क्या होता है, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर लाइन। इसका मतलब ये होता है कि हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था, इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए। जैसे कि ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। हो सकता है वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो या इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो, वो हमें अभी नहीं पता है। तो हम देखें इसको, अगर ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर होगा 0, 0 -1 -2 -3 -4। ये एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ अभी, 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3। अब ये जो इक्वेशन है x + y = 4, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी ये 1 + 3 = 4 होगा। इट मीन्स x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 3 होगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा, उसको हम वहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, 1, 3, इट मीन्स x पे 1 और y पर 3, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जहाँ से ये लाइन पास होगी। लेकिन एक पॉइंट और चाहिए हमें, तभी तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे। तो अगर हम x की वैल्यू को 2 अज्यूम करें, x की वैल्यू अगर 2 लें तो y की वैल्यू भी 2 होगी, तभी ये 2 + 2 = 4 होगा। तो दूसरा जो पॉइंट हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है 2, 2। अब यहाँ पर हम देखें 2, 2 कहाँ पर होगा, तो x पर 2 और y पर 2, तो वो इस पॉइंट पर मिलेगा 2, 2। और भी पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं, फिलहाल हमारा 2 पॉइंट से काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन की ही लाइन होगी। तो इस लाइन पे हम लिख सकते हैं x + y = 4। तो देखा हमने कि किस तरह से हम हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, और इस लाइन को बनाने के बाद ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व कर सकते हैं अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। दो टाइप्स की मेथड्स होती है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पहली मेथड होती है ग्राफिकल मेथड, और दूसरी मेथड जो होती है वो होती है एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होती है, ग्राफिकल मेथड यही मेथड होती है हम किस तरह से किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एल्जेब्रिक मेथड जो है वो हम आगे देखेंगे अभी। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स ग्राफ बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो वही इक्वेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ली थी, x + y = 4। ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन अभी में हमने देखा था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है x और y की वैल्यू चाहिए, और अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है तो हमें एक इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। एक और इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 2x + y =
5, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सो ये दो इक्वेशन अब हमें मिल गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। सो हम क्या करें, यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर x को 1 अज्यूम कर लें, अगर x को हम 1 अज्यूम कर लेंगे तब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस y इक्वल टू 5। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल जाएगा 1,3 इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो इसके लिए पहला पॉइंट हमें मिल जाएगा 1,3। लेकिन एक पॉइंट और चाहिए तभी तो हम स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे। सो इस बार हम y को अज्यूम कर लेते हैं 1। ये जो y की वैल्यू है इसे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 5। 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 4, इधर बचेगा 2x। 2 मल्टीप्लाई में x के साथ, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इट मीन्स सेकेंड पॉइंट जो हमें मिलेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 या फिर 2,1। अब ये दोनों पॉइंट्स हम वहाँ पर बना देते हैं। तो पहला पॉइंट है 1,3, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये दोनों ही इक्वेशंस के लिए सेम पॉइंट होगा। और ये है 2,1, सो ये 2,1 बनेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगी दूसरी वाली इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन। अब हमें ये देखना है कि दोनों लाइंस जो है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। तो वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। इट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 और y की वैल्यू जो होगी वो होगी 3। ये दोनों ही इक्वेशंस के लिए हम चेक कर लेते हैं। 1 + 3 = 4 होगा, तो ये इक्वेशन तो करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर 1 2 × 2 + 3 = 5 होगा, तो ये इक्वेशन भी इस सॉल्यूशन के लिए करेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि राइट सॉल्यूशन क्या है। हमें ये देखना है कि दोनों लाइंस किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, वही सॉल्यूशन होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही थी, इसलिए हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि दो लाइंस अगर हो तो वो दोनों एक दूसरे को काटे ही। हो सकता है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे को कभी काटे ही नहीं, पैरेलल चले। या ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन हो और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम आगे देखते हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं या फिर कंपेयर करके देख सकते हैं कि लाइंस कैसी होगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, वो हम देखते हैं। तो पहले हम दो इक्वेशंस का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन होगी a1x + b1y + c1 = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड होगी a2x + b2y + c2 = 0। अब हमें क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट्स का रेशो फाइंड करना है। जैसे कि x का कोएफिशिएंट है a1 और x का कोएफिशिएंट है a2, तो हमें a1 से a2 को डिवाइड करना है या ये दोनों का रेशो फाइंड करना है। फिर यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो है b1 और y का कोएफिशिएंट दूसरा है b2, इससे इसको डिवाइड करना है। और c1 और c2 का रेशो फाइंड करना है। अब यहाँ पर तीन अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि ये रेशो और ये रेशो की वैल्यू इक्वल नहीं आए। हो सकता है a1/a2 की वैल्यू आए कुछ और b1/b2 की वैल्यू आए कुछ और, मतलब दोनों ही इक्वल नहीं आते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो लाइंस होगी वो होगी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मीनिंग होगा एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी दोनों लाइंस। और अगर एक पॉइंट पर दो लाइंस एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो होगा कंसिस्टेंट। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल आ जाए। अगर हो सकता है इसकी वैल्यू 1/5 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 1/5 आ जाए, बट c1/c2 की वैल्यू इक्वल नहीं आए, इसकी वैल्यू हो सकता है कुछ और आ जाए। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो लाइंस होती है वो होती है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती है लाइंस।
पैरेलल लाइंस का मतलब वो लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, हमेशा पैरेलल चलेगी। और अगर दो लाइंस एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती है तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इट मीन्स इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हम इसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल आई और उसकी वैल्यू c1/c2 के भी इक्वल आ गई। हो सकता है तीनों ही रेशो की वैल्यू सेम आ जाए। तब क्या होगा, तब जो लाइंस होगी, लाइन होगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर ही होगी, कोइंसिडेंट करेगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। सो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो तो कंसिस्टेंट होगा, बट सॉल्यूशन कितने होंगे। तो हमने क्या देखा था, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन होता है। बट ये दोनों लाइंस तो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर एक जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा। सो इस तरह से हम रेशो फाइंड करके कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसी भी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उसके। तो अब हम तीन अलग अलग एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं 3x + 4y = 6 और दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं 2x + 5y = -3। अब चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसा भी रहने दे सकते हैं या फिर उस 6 को और -3 को ये साइड ले आएंगे तो भी सही है। बस हमें याद रखना है कि या तो दोनों राइट साइड में होना चाहिए, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स, या दोनों ही लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया a1 और ये a2। तो a1/a2 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। फिर अगर हम b1/b2 करते हैं तो ये है b1 और ये b2। b1 की वैल्यू है 4 और b2 की वैल्यू है 5। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आई है। यहाँ पर हमें मिला है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो जब ये दोनों रेशो इक्वल नहीं आते हैं तब क्या होता है, जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है इट मीन्स वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा और सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा 100%, जो कि यूनिक होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम पैरेलल लाइंस का। तो पहली इक्वेशन हम लेते हैं 2x + 5y - 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन लेते हैं 4x + 10y - 9 = 0। अब सबसे पहले हम करते हैं a1/a2। सो a1/a2 = क्या होगा, 2/4। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2 हमें मिलेगा। उसके बाद b1/b2 करते हैं। सो b1/b2 क्या होगा, 5/10। 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये भी 1/2 आ गया है। ये दोनों इक्वल आ गए। अब हमें चेक करना होगा कि c1/c2 क्या आ रहा है। तो c1/c2 = होगा -8/9। माइनस से माइनस कैंसल, सो हमें मिलेगा 8/9। सो ये जो वैल्यू ये डिफरेंट आई है, ये दोनों सेम आई है। इट मीन्स क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे जो लाइंस होगी वो होगी पैरेलल और जो सॉल्यूशन होगी वहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा और सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। और तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। पहली इक्वेशन है x - 2y + 3 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x - 6y + 9 = 0। सबसे पहले रेशियोज फाइंड करते हैं। सो a1/a2 = क्या होगा, a1 की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, तो 1 तो हो सकता है। सो ये हो जाएगा 1/3। b1/b2 = क्या होगा, -2/-6। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसल, उसके बाद 2 1 = 2 और 2 3 = 6, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। और c1/c2 क्या मिलेगा, ये होगा 3/9।
इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी 1/3 आ गया। तीनों की वैल्यूज़ सेम आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन्स तीनों रेशो इक्वल आए हैं, तो यहाँ पर जो लाइन्स होगी वो होगी कोइंसिडेंट, मीन्स एक के ऊपर एक, और जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और सिस्टम जो होगा वो होगा कंसिस्टेंट। सो इस तरह से हम कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं और किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन हो और वहाँ पर 2 वेरिएबल्स हो। हर एक इक्वेशंस के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए हमें 2 अलग अलग पॉइंट्स चाहिए होंगे, x1 और y1 और x2 और y2, और इसके लिए भी 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, x3 और y3 और x4 और y4। हो सकता है x1 y1 और सभी की वैल्यू डिफरेंट हो या सेम भी हो सकती है। फिर उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और दोनों जो लाइन से एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही सॉल्यूशन होगा। हालांकि इस इक्वेशन में ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ये जो है ये जो इक्वेशन है इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर बनेंगी। हमने पहले ही चेक कर लिया है। सो इस वीडियो में हमने देखा कंप्लीट इंट्रोडक्शन और साथ में ग्राफिकल मेथड भी हमने देखी किस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब जो एल्जेब्रिक मेथड है उसमें भी 3 अलग अलग मेथड्स होती है, उसे हम कवर करेंगे एक्सरसाइज वाले वीडियो में जहाँ पर वो मेथड यूज़ हो रही है। सो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।